हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं कोग्निजेंट लेटेस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर कोग्निजेंट आ चुकी है, कोग्निजेंट राउंड हो चुके हैं। अभी काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर अपकमिंग कोग्निजेंट आने वाली है। काफी स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड असेसमेंट हो चुके हैं। अभी आपका टेक्निकल असेसमेंट होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ लेटेस्ट टेक्निकल क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, जो काफी कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी कोग्निजेंट ने पूछ लिए। उनके कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी कॉग्निजेंट के टेक्निकल असेसमेंट के अंदर आ चुके हैं। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसके अंदर हम एसक्यूएल की क्वेरीज, एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस, क्लाउड के क्वेश्चंस कंप्लीट देखने वाले हैं। तो आपको एक बार ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस कॉग्निजेंट पूछ रही है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना। एंड जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफी चीजें अभी चैनल पे आने वाली है, तो चैनल को जैसे आप सब्सक्राइब रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो तुरंत के तुरंत आप वीडियोस देख लेना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो क्वेश्चन नंबर 1, रिट्रीव स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल। अब वहां पे हो सकता है आपको दो तीन लाइन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, बट आपको मेन चीज देखनी है कि क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है। हमेशा हमारी एक स्ट्रेटेजी है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स चैनल पे पहले से देख रहे होंगे वीडियो को, जो स्टूडेंट्स चैनल पे पहले से है, तो उनको स्ट्रेटेजी पता होगी 2:1 वाली। बट जितने भी न्यू व्यूअर्स है, पहले तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस स्ट्रेटेजी को बहुत ध्यान से फॉलो करना। 2:1 स्ट्रेटेजी क्या है कि आपको 2 बार क्वेश्चन रीड करना है। 2 बार आपको हमेशा कोई भी असेसमेंट दे रहे हो, वेदर इट इज एप्टीट्यूड असेसमेंट, वेदर इट इज टेक्निकल असेसमेंट, वेदर इट इज कोडिंग असेसमेंट, तो आप किसी भी कंपनी का असेसमेंट दे रहे हो तो इस चीज का ध्यान रखना कि हमेशा 2 बार क्वेश्चन को रीड करना एंड एक बार उसका जो भी सॉल्यूशन है वो सोल्व करना है, या फिर जो भी कोड है वो आपको कोड लिखना है। ठीक है, चाहे आप एमसीक्यू कर रहे हो, चाहे आप कोडिंग असेसमेंट कर रहे हो, तो ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी। जो भी आप आंसर कर रहे हो उसको सही आंसर आप कर पाओगे। तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप आंसर भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड करना, देन उसके सॉल्यूशन पे जाना। अब इसमें बोला है रिट्रीव स्पेसिफिक कॉलम्स फ्रॉम ए टेबल। अब आप वहां पे आपको एक टेबल मिल जाएगी, एक पर्टिकुलर टेबल मिल जाएगी एंड आपको बोला जाएगा कि ये आपके पर्टिकुलर ए बी सी कॉलम है, ए बी सी डी कॉलम्स है। तो आपको बोला जाएगा कि ए वाला कॉलम चाहिए या ए बी वाला कॉलम चाहिए। तो आपको उसके लिए क्वेरी लिखनी पड़ेगी। कोई एमसीक्यू नहीं होने वाला है, सिर्फ क्लाउड के आपके एमसीक्यू आने वाले हैं। बट आपका एसक्यूएल के भी आपकी क्वेरीज आएगी, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के भी आपको छोटे छोटे कोड लिखने पड़ेंगे, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो ये मत सोचना कि कोई एमसीक्यू आएंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एमसीक्यू आएंगे, वे भी मैं आपको कराने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक देखना। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम। सपोज आपको ये पूरी की पूरी मेरी एम्प्लॉय टेबल है एंड उसके अंदर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको रिट्रीव करने हैं, ये स्पेसिफिक कॉलम्स रिट्रीव करने हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेरी लिखेंगे सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। बट अगर आपको सारे के सारे कॉलम्स फैच करने होंगे तो आप इन दोनों की जगह एक स्टार का यूज करके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, अगर आप ये क्वेरी लिखते हो तो इसकी हेल्प से हमारे सारे के सारे कॉलम्स रिट्रीव हो जाएंगे, सारे के सारे कॉलम्स फैच हो जाएंगे। बट अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम्स को रिट्रीव करना है तो आपको पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिखना पड़ेगा। सो होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड अभी रिसेंटली एसेंचर के कोग्निजेंट के अंदर पूछा गया है। राइट द क्वेरी टू रिट्रीव रोज विद डेट्स विद इन ए स्पेसिफाई रेंज। अब हमें एक क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर हमें रिट्रीव करना है रोज को। आपको पर्टिकुलर डेट्स मिल जाएगी, आपको एक रेंज के अंदर खेलना है। आपको एक रेंज मिल जाएगी, सपोज ए टू बी हमें रेंज दे दी, क्वेश्चन के अंदर आपको ये मेंशन होगा। तो ये मत सोचना कि क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन नहीं होगा तो हम कैसे रेंज लेंगे। आपको वो रेंज क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगी। आपको ए टू बी ये एक रेंज मिल जाएगी। तो अगर आपको कभी भी एक रेंज के अंदर क्वेरी लिखनी है तो आपको एक ऑपरेटर होता है बिटवीन ऑपरेटर। काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने एसक्यूएल पढ़ी होगी तो उन सभी स्टूडेंट्स को पता होगा बिटवीन ऑपरेटर का क्या काम होता है। अगर कभी भी हमें एक स्पेसिफिक रेंज में क्वेरी लिखनी है तो हम बिटवीन ऑपरेटर की हेल्प से क्वेरी लिख सकते हैं। अब क्वेरी क्या है, सेलेक्ट कॉलम नेम। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पर्टिकुलर कॉलम नेम सेलेक्ट करना है तो आपको कॉलम नेम मेंशन करना पड़ेगा। फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम, जो भी आपका पर्टिकुलर कॉलम नेम है, बिटवीन जिस भी आप कॉलम को रिट्रीव करना चाहते हो, रेंज क्या है, ये हमें डेट्स दे दी 2023 11 एंड 2023 7:30। अब जितनी भी जितनी भी डेट्स, पहले ही बता देता हूँ, इस रेंज के बीच में लाई करेगी उतने डेट्स का जो भी कॉलम नेम है, जो भी आपने कॉलम नेम मेंशन किया है, वो डेटा आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपने एक बैरियर लगा दिया कि आपको एक स्पेसिफिक रेंज में चाहिए। तो जो भी एक इस स्पेसिफिक रेंज में लाई करेगी वैल्यूज, उसी रेंज को आपको डेटा मिलेगा।
तो ये बिटवीन ऑपरेटर का काम होता है। अगर हमें कभी भी एक रेंज पे काम करना होता है तो हम बिटवीन ऑपरेटर का यूज करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स का भी अपकमिंग असेंचर एग्जाम होने वाला है, असेंचर इंटरव्यू होने वाला है, तो आप लोगों के लिए हम बिगेस्ट असेंचर सेशन लेके आ चुके हैं, जिसके अंदर मैं आपको काफी चीजें बताने वाला हूँ। जिनका भी असेंचर एग्जाम है उनको सारी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जिनका असेंचर इंटरव्यू है उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बताऊंगा क्या क्या चीजें पूछी जा रही है, किस किस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे उनको फोकस करना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कैसे जो गलतियां काफी स्टूडेंट्स करते हैं, जो मिस्टेक्स काफी स्टूडेंट्स करते हैं, वो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है एंड आपको अपना इंटरव्यू बहुत अच्छी तरीके से दे के आना है, आपका एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से दे के आना है आपको। तो एक कंप्लीट असेंचर रोड मैप, कंप्लीट असेंचर स्ट्रेटेजी, मतलब पूरा एक कंप्लीट सेशन के अंदर काफी चीजें आप सीखने वाले हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स का भी अपकमिंग असेंचर एग्जाम है या फिर आपका असेंचर इंटरव्यू है तो सेशन जरूर बुक कर लेना, सीट्स लिमिटेड है। 21 अक्टूबर को सेशन होने वाला है, 9 PM to 10 PM ये सेशन होने वाला है। सेशन सीट्स लिमिटेड है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बाद में मत बोलना कि भैया बुक नहीं हो पा रहा है। प्राइस की बात करें तो गाइस बहुत मिनिमम प्राइस रखा है, जस्ट 99 रुपीज का आप लोग के लिए सेशन रखा है, जिससे हर एक स्टूडेंट सेशन के अंदर आके चीजें सीख के एसेंचर क्रैक कर सके। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके जल्दी जल्दी स्लॉट्स बुक कर लो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द क्वेरी टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ 2 or more सेलेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको 2 या 2 से ज्यादा सेलेक्ट स्टेटमेंट मिल जाएगी एंड आपको रिजल्ट सेट को कंबाइन करना है। एंड आपने अपने 12th के अंदर भी पढ़ा होगा, 11th के अंदर भी पढ़ा होगा, दो टर्म्स आपने पढ़ी होगी, यूनियन और इंटरसेक्शन। अगर हमें कंबाइन रिजल्ट सेट चाहिए, सपोज ये मेरा रो ए है या फिर ये मेरा डेटा ए है और ये बी है, अगर मुझे कंबाइन चाहिए तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमेशा यूनियन का यूज करते हैं। बट अगर मुझे बीच का पार्ट चाहिए, सिर्फ इंटरसेक्शन चाहिए, तो हम इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। अगर हमें कॉमन वैल्यूज चाहिए जो ए टेबल में भी है, जो बी टेबल में भी है, तो हम इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। बट अगर हमें सारा डेटा चाहिए, पूरा पूरा रिजल्ट सेट चाहिए ए से भी बी से भी, तो हम यूनियन का यूज करते हैं। तो सेम हमने इस क्वेरी के अंदर भी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेरी है, इसके अंदर हमने यूनियन का यूज किया है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 यूनियन सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल 2। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था कि कंबाइन करना है रिजल्ट सेट को 2 और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट के, तो एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, यूनियन की हेल्प से हमने कर लिया। और अगर हमें कहीं पे भी इंटरसेक्शन चाहिए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटरसेक्शन का यूज करके क्वेरी लिख सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द क्वेरी टू क्रिएट ए टेबल नेम्ड एम्प्लॉय। आपको देखो एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है टेबल का, एम्प्लॉयज नाम से आपको टेबल को क्रिएट करना है। उसमें ये पर्टिकुलर फील्ड्स होने चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय सैलरी। बेसिकली आपको एक टेबल बनानी है जिसके अंदर आपकी एक आईडी, मैं सिर्फ यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं लिख रहा हूँ, एक आईडी होगा, ये हमारा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, ये मेरा हो जाएगा एम्प्लॉय एज, ये मेरा हो जाएगा एम्प्लॉय एड्रेस, एंड ये मेरा हो जाएगा सैलरी, एम्प्लॉय की सैलरी। तो ऐसी कुछ आपको टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है, सिर्फ टेबल क्रिएट करनी है। अभी आपको डेटा नहीं अपडेट करना है, सिर्फ टेबल क्रिएट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, क्रिएट टेबल की हेल्प से हम टेबल को क्रिएट करते हैं हमारे एसक्यूएल के अंदर। एम्प्लॉयज, टेबल का नेम हमारा एम्प्लॉयज है। फील्ड्स, सबसे पहला फील्ड क्या है, एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय आईडी कोई भी ऐसे तो नहीं होगी एबीसी, एम्प्लॉय आईडी क्या होगी 1 2 3 4। तो हमने इंटीजर ले लिया, ये हमारा डेटा टाइप है। जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर डेटा टाइप लेते हो, ऐसे सेम हमारा एसक्यूएल की जब हम क्वेरीज लिखते हैं, जब हम कोई भी फील्ड्स बनाते हैं तो हमें डेटा टाइप मेंशन करना होता है। ये हमारी एम्प्लॉय नेम है। वेर कैर मतलब आप यहाँ पे वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों मेंशन कर सकते हो। अब ये 40 क्या है भैया, ये 40 साइज है। क्या 40 साइज का एक लिमिटेशन दे दिया, क्या 40 साइज की ही, मतलब जितना भी आपका जो साइज है वो 40 ही रहेगा। अगर आप 41 का डेटा अपडेट करोगे तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय एज, ये क्या है इंटीजर, जो आपकी एज होगी वो कैसी होती है 21 22 23, ये क्या होती है, इंटीजर वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय एड्रेस, तो एम्प्लॉय एड्रेस विच इज वेर कैर। एम्प्लॉय सैलरी, अब आपकी जो सैलरी आएगी वो कैसे आएगी, वो एबीसीडी में तो नहीं आएगी, वो आएगी 25,000 30,000, तो एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो दिस इज आवर होल क्वेरी। तो हमारी पूरी की पूरी क्वेरी है, इसकी हेल्प से हम अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। Build a table that displays data about products including columns for product name, price and availability। अब आपको एक टेबल बनानी है जहां पे आपको डिस्प्ले करना है डेटा प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसके अंदर कॉलम्स होने चाहिए प्रोडक्ट नेम, प्राइस और अवेलेबिलिटी। अब ये आपको HTML की हेल्प से करना है, तो मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। तो टेबल टैग की हेल्प से हमने टेबल बना ली, एक हमारी टेबल क्रिएट हो जाएगी। फिर हमारा टी आर क्या है, ये हमारा पूरी की पूरी एक
हेडर बन जाएगा, ये हमने हेडर बना लिया, पूरी की पूरी रो बना देगा जिसके अंदर अपना डेटा लिखेंगे। टीएच हमारा एक हेडर है, हेडर में हमारा प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, फिर प्राइस आ जाएगा, फिर अवेलेबिलिटी आ जाएगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखो टीआर की हेल्प से हमने क्या करा, एक टेबल रो बना ली जिसके अंदर हमने टीएच क्या है, मेरा प्रोडक्ट का नेम है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरा प्राइस है, नेक्स्ट मेरा अवेलेबिलिटी है। ठीक है गाइस, ये मेरी पूरी की पूरी टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब अगर मुझे प्रोडक्ट की वैल्यू अब डालनी है यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, टी डी की हेल्प से, ये तो मेरा हेडर बन गया, ये मेरा मेन हेडर है, एंड यहाँ पे मैं वैल्यू डालता रहूंगा। जैसे हमें प्रोडक्ट डालना है, प्रोडक्ट ए आ जाएगा यहाँ पे आ गया हमारे $10, फिर यहाँ पे आ जाएगा इन स्टॉक। तो ये आपकी पूरी की पूरी क्रिएट हो जाएगी एक टेबल। देखो यहाँ पे क्या करा हमने, टीडी क्या होता है, टेबल डेटा, मतलब टेबल का डेटा आपको एडिट करना है। तो यहाँ पे हमने टेबल का डेटा कर दिया, प्रोडक्ट ए, फिर $10, फिर इन स्टॉक। नेक्स्ट हमने बनाई है अपनी प्रोडक्ट बी के नाम से, ये हमारी बन गई प्रोडक्ट बी के नाम से, जिसके अंदर हमने डॉलर कर दिए 15, हमारा आउट ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी हमने एक टेबल क्रिएट कर दी, किसकी हेल्प से, एचटीएमएल की हेल्प से। तो आप मोर टेबल्स, मोर रोज, मोर कॉलम्स बना सकते हो। ऐसे आपको सेम डेटा अपडेट करना है, तो आपने एक पूरी की पूरी टेबल क्रिएट कर दी, बिल्ड कर दी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपके अपकमिंग कॉग्निजेंट असेसमेंट के अंदर, टेक्निकल असेसमेंट के अंदर सेम क्वेश्चन आ जाए। आपको कोड लिखना होगा। कभी भी आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट या एसक्यूएल के एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं बार बार बताता हूँ, काफी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है, तो मैं वीडियो के अंदर ही आपको बता देता हूँ कि आपके कभी भी एमसीक्यूज नहीं आते हैं। आपसे क्वेरीज पूछी जाएगी, आपसे कोड पूछा जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम हमारा एचटीएमएल का क्वेश्चन होने वाला है। डिजाइन ए सिंपल एचटीएमएल फॉर्म विद इनपुट फील्ड्स फॉर नेम, ईमेल एंड ए मैसेज एंड ए सबमिट बटन। अब आपको एक एचटीएमएल फॉर्म बनाना है जिसमें पर्टिकुलर इनपुट फील्ड्स होंगे, आपका नेम होगा, ईमेल आईडी होगी, मैसेज होगा और एक सबमिट बटन होगा। अब इसका कोड क्या होने वाला है, कोड मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एचटीएमएल फॉर्म्स। एचटीएमएल फॉर्म्स पे आपसे कोड पूछा जा सकता है, तो एक क्रूशियल टॉपिक है, एक बार पढ़ लेना। W3 स्कूल वेबसाइट है, HTML W3 स्कूल, आपको गूगल पे सर्च करना है, तो आप वहां से चीजें सीख सकते हो एंड अपना कोड कर सकते हो। तो अगर हम कोड की बात करें, फॉर्म एक्शन सबमिट मेथड पोस्ट, ये हमने लेबल बना लिया। पहले हमारा नेम एक लेबल बन गया, फिर हमने इनपुट टाइप, हमारा नेम आगे क्रिएट हो गया। हमारा इनपुट टाइप क्या है, मतलब यहाँ पे एक हमारा फील्ड बन गया। अब इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट, नेम। अब इनपुट टाइप जब हम यहाँ पे क्या कर सकेंगे, हम टेक्स्ट कर सकेंगे, जो भी आपका नेम है। सपोज मेरा नेम अमन है, तो मैं यहाँ पे अमन इजिली ऐड कर सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट मैंने लेबल बना लिया ईमेल के लिए। जैसे आप कोई भी आप गूगल फॉर्म देखते होगे, तो गूगल फॉर्म जैसे आपने देखते हो, सेम गूगल फॉर्म भी ऐसे क्रिएट होता है। तो ईमेल के अंदर हमारा पूरा का पूरा एक आ गया, एक आपको मैसेज मिल गया कि आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कर सकते हो। तो इनपुट टाइप क्या, ईमेल, आईडी क्या, ईमेल, यहाँ पे आपने ईमेल अपनी ऐड कर दी। नेक्स्ट इज मैसेज, तो आपने मैसेज के लिए एक बना दिया, तो यहाँ पे हमारा मैसेज आ जाएगा, यहाँ पे मैसेज लिखा रहेगा एंड यहाँ पे आप अपना कोई भी मैसेज लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट बन गया हमारा सबमिट। अभी सबमिट क्या है भैया, ये सबमिट बटन है, इससे आप सबमिट कर सकते हो। अगर आप बैकएंड भी यूज कर रहे हो, तो आपका पूरा का पूरा एक फुल स्टैक पूरा का पूरा फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ सबमिट, अगर आपने सिर्फ ये कोड लिखा है, तो आपका सिर्फ सबमिट का सिस्टम होगा, कुछ भी बैकएंड में प्रोसेस नहीं होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, write the query to delete all rows from a table but keeps the table structure। अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपोर्टेंट है ये बता देता हूँ। आपको एक क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर आपको डिलीट करनी है सारी रोज टेबल के अंदर से, बट जो भी आप उसकी टेबल स्ट्रक्चर है, वो टेबल स्ट्रक्चर मेंटेन होनी चाहिए। अब ये कैसे होगा, अब यहाँ पे डिलीट का यूज भी कर सकते हो आप, ट्रंकेट का यूज भी कर सकते हो आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हो, बट हम यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर आप डिलीट का यूज करोगे तो आपका वहां पे क्रॉस हो जाएगा, ड्रॉप का यूज करोगे तब भी क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे आगे की पूरा क्वेश्चन पढ़ो, जब भी मैं बोलता हूँ 2:1 वाला आपको ये स्ट्रेटेजी यूज करनी है, कीप्स द टेबल स्ट्रक्चर। अगर आपको टेबल स्ट्रक्चर मेंटेन करनी है, तो ट्रंकेट की हेल्प से हम डिलीट कर सकते हैं रोज को एंड उसकी टेबल स्ट्रक्चर भी स्टोर कर सकते हैं। तो आपको टेबल स्ट्रक्चर रहने देनी है। सपोज ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये मेरी पर्टिकुलर टेबल है एंड इसके अंदर कुछ XYZ डेटा है, तो आपको सिर्फ डेटा डिलीट करना है, आपको सिर्फ रोज डिलीट करनी है, टेबल ऐसे कैसे मेंटेन रखनी है। तो ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, जैसे ही आप ये क्वेरी लिखते हो, जो भी आपकी पर्टिकुलर टेबल का नेम था वो आप टेबल नेम मेंशन कर देना, तो आपकी सारी रोज डिलीट हो जाएगी एंड जो भी आपका टेबल स्ट्रक्चर था वो मेंटेन रहेगा। सो गाइस, इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, तो बहुत ध्यान से आपको अपना कोग्निजेंट टेक्निकल असेसमेंट करना है। जितने भी क्वेरीज आएगी, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे,
बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस करने हैं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, राइट द क्वेरी टू रिट्रीव द मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ए कॉलम। अभी एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन हमने इसका भी ले लिया था जिससे आपको पता चल जाए। अब ये मैक्सिमम आपने डेटा स्ट्रक्चर्स किया होगा तो वहां पे आपने मैक्सिमम निकाला होगा। जैसे मेरा एक एरिया 10, 20, 30, 50, 90। तो अगर मैं इसमें मैक्सिमम निकालूं तो मैक्सिमम क्या आएगा, 90 आएगा। तो सेम ऐसे ही आपको एक क्वेरी लिखनी है जिसके अंदर आपको एक कॉलम के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू फैच करनी है। तो सेम क्वेरी के केस में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट मैक्स कॉलम नेम। अब ये भैया मैक्स क्या है, ये मैक्स हमारा एक फंक्शन है जो डेवलपर्स ने पहले से ही इसके बैकएंड में कोड करा है। आपको सिर्फ मैक्स फंक्शन क्या यूज करना है, बैकएंड में जो प्रोसेस हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। बैकएंड में डेवलपरों ने कोड किया है, डायरेक्ट आपका मैक्स निकाल के फंक्शन दे देगा। अब मैक्स क्या फंक्शन है आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज एग्रीगेट फंक्शंस। एंड ऐसे सेम बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपने नाम सुना होगा काउंट फंक्शन का, मिन फंक्शन का। तो ये सब हमारे एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर आते हैं। मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। अब जो भी आपकी कॉलम होगी, सपोज ये मेरी कॉलम है एंड यहाँ पे है 10, 20, 25, 35, 50। तो अब इसमें से मैक्सिमम वैल्यू है 50, तो ये आपको 50 फैच करके दे देगा। तो दिस इज द होल क्वेश्चन एंड दिस इज द होल क्वेरी। गाइस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एंड यार ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितना भी इंपोर्टेंट लगा लो कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। एसक्यूएल के अंदर एसक्यूएल जॉइंस एक टॉपिक होता है, काफी स्टूडेंट्स ने पहले से पढ़ा होगा, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, राइट जॉइन, ये एसक्यूएल जॉइंस के टाइप्स होता है। तो एसक्यूएल जॉइंस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन कॉग्निजेंट टेक्निकल असेसमेंट। सो प्रिपेयर वेल एसक्यूएल जॉइंस। W3 स्कूल्स वेबसाइट है, उस पर जाके आप पढ़ सकते हो। एसक्यूएल जॉइंस की काफी अच्छी डिटेलिंग उन्होंने बताई है, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन आपका 99% चांस है कि ये ऐसे जॉइंस के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। तो एक बार ध्यान से क्वेरी देख लेना। राइट क्वेरी टू कंबाइन टू रोज विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट जॉइन। वहां पे आपको क्वेश्चन स्लाइडर चेंज हो सकता है, बट क्वेरी जो रहने वाली है सेम रहने वाली है। सेलेक्ट ई डॉट फर्स्ट नेम डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज ई। अब काफी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि भैया ई और डी क्या है। आइए मैं बता देता हूँ। एम्प्लॉइज हमारी एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे दो टेबल है हमारे पास, एक एम्प्लॉय टेबल है और एक डिपार्टमेंट टेबल है। ठीक है गाइस, ये मेरी टेबल ए है, मैं मान के चलता हूँ, और ये मेरी बी है। ये दो टेबल है एंड इसमें से आपको कंबाइन करनी है रोज एंड लेफ्ट जॉइन उसका निकालना है। तो अब एम्प्लॉय टेबल इतना बड़ा है तो हम इसको एलाइसिस होता है, जैसे आपका एक घर का नाम होता है, तो ऐसे ही एम्प्लॉय टेबल को एक घर का नेम दे दिया जिसका नाम है ई। ऐसे ही डिपार्टमेंट को एक नेम दे दिया डी। तो अब हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं डॉट ऑपरेटर का यूज करके, ई डॉट फर्स्ट नेम डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज ई लेफ्ट जॉइन। अब ये क्वेरी जो है बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि क्वेरी सेम रहने वाली है। अगर राइट जॉइन यूज कर रहे हो, नेट जॉइन यूज कर रहे हो, बस यहाँ पे जॉइन का नेम चेंज हो जाएगा। डिपार्टमेंट देखो, पहले तो हमारी टेबल ए आ गई, फिर हमारी टेबल बी आ गई, डिपार्टमेंट्स डी, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट का नाम डी यूज किया है। ऑन ए डॉट डिपार्टमेंट आईडी, मतलब जो इसकी डिपार्टमेंट आईडी थी और जो हमारी डी वाली टेबल की डिपार्टमेंट आईडी थी वो हमने इक्वल कर दी। ये हमारी पूरी की पूरी क्वेरी है। अगर हम ये क्वेरी यूज करते हैं तो आपका 100% आंसर बिल्कुल सही है, मतलब आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट अगर आप कोई भी क्वेरी लिख रहे हो एंड वो गलत लिख रहे हो तो वो गलत ही मानी जाएगी। ये मत सोचना कि मैंने क्वेरी लिख दी बात खत्म। वो पूरी की पूरी प्रॉपर चेक होती है, अगर आपकी क्वेरी सही है तभी आपकी क्वेरी सही मानी जाएगी, वरना वो सही नहीं मानी जाएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, build a basic navigation bar with links to home, about, services and contact pages। तो आपको लिंक्स के बारे में काफी पता होगा कि अगर आपके पास कोई लिंक का एक्सेस होता है तो आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच सकते हो। तो ऐसे ही सेम हमें एक नेविगेशन बार बनाना है जिसके अंदर काफी लिंक्स होगी, जिसके अंदर होम होगा, अबाउट होगा, सर्विसेज होगी, कॉन्टैक्ट होगा। बेसिकली आप देखते हो नेविगेशन, यहाँ पे हमारा होम होता है, अबाउट होता है, सर्विसेज होता है और कॉन्टैक्ट्स होता है, जिसके अंदर हमारे पेजेस लिंक होते हैं। जैसे हम होम पे जाएंगे, काफी वेबसाइट्स आपने देखी होगी, तो आपका होम सेक्शन आ जाएगा। अबाउट पे जाएंगे तो जो भी कंपनी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी वेबसाइट है उसके बारे में आ जाएगा। सर्विसेज मतलब जो भी वेबसाइट और मतलब जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो भी सर्विसेज पे ऑफर कर रही है वो सर्विसेज आ जाएगी। कॉन्टैक्ट्स में उनकी मेल आईडी, कॉन्टैक्ट्स मतलब फोन नंबर, ये सब उनकी डिटेलिंग आ जाएगी कि आप कैसे रीच कर सकते हो उनको। तो ऐसा हमें एक नेविगेशन बार बिल्ड करना है। अब नेविगेशन बार के लिए हम नैव टैब का यूज करते हैं। फिर हमारा ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी यूएल। फिर हमने लिस्ट बना दी एल आई के एल से हमने एक पर्टिकुलर लिस्ट बना दी। ये हमारी होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर हम ओएल का यूज करते हैं तो ये होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। तो दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में सारी चीज अनऑर्डर्ड वाइज होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट में
हमारी ऑर्डर वाइज होती है, जैसे 1 2 3 तो ऐसे ऑर्डर में आ जाएगी। AHREF यहाँ पे हमने लिंक मेंशन कर दिया, हमारा लिंक है index.html पेज का, जो आपका index.html पेज है जिसके अंदर होम है, ये हमारा होम। तो अब ये लिंक जैसे क्रिएट हो जाएगा, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये रिडायरेक्ट कर जाएगा आपके इस index.html पेज पे। LIAHREF about.html, तो ये एक ऐसे क्रिएट हो जाएगा अबाउट, जो हमारा एक लिंक की तरह हो जाएगा, लिंक की तरह यूज होगा। अब जैसे आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो आपका एक अबाउट डॉट एचटीएमएल मतलब ये पूरा का पूरा पेज आ जाएगा। सेम ऐसे सर्विसेज का एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, सेम ऐसे कॉन्टैक्ट का एक लिंक क्रिएट हो जाएगा। तो ये हमें एक नेविगेशन बार बिल्ड करना था, तो ये पूरी की पूरा इसका कोड होने वाला है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड, ऑलरेडी ये क्वेश्चन कॉग्निजेंट के अंदर पूछा गया है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब कुछ हम क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, क्योंकि क्लाउड के क्वेश्चंस भी टेक्निकल असेसमेंट के अंदर पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो गाइस कौन कौन से क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स है ये हमें बताने हैं। ऑप्शन ए हमारे पास सिक्योरिटी, ऑप्शन बी है अवेलेबिलिटी, ऑप्शन सी है लार्ज नेटवर्क एक्सेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। सो गाइस पहले मैं आपको 5 सेकंड्स देता हूं, तो पहले आप 5 सेकंड्स के अंदर गैस करो, तब मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। देखो फीचर्स आपको सिंपल यहाँ पे फीचर्स बताने हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के। ऑप्शन ए सिक्योरिटी, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी, लार्ज नेटवर्क एक्सेस और ऑल ऑफ द मेंशन। बहुत ध्यान से गैस करना, तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। सो आंसर इज आंसर डी, ऑल ऑफ द मेंशन। अब ऑल ऑफ द मेंशन क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के सभी फीचर्स होते हैं। सिक्योरिटी भी क्लाउड कंप्यूटिंग की आती है। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी भी हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग का ही फीचर है। लार्ज नेटवर्क एक्सेस, आप लोग देख पा रहे हो कितना बड़ा क्लाउड कंप्यूटिंग का नेटवर्क एक्सेस हो पा रहा है। तो दीज आर द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द मेंशन इज द करेक्ट आंसर। नाउ गाइस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का टाइप है? ऑप्शन ए है सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर एंड ए सर्वर, ऑप्शन सी है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर एज अ सर्वर। तो चार हमारे पास ऑप्शन है, जल्दी जल्दी गैस करो, 5 सेकंड में आपको देता हूं, जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। सो गाइस आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट्स को पता है। सॉफ्टवेयर एज सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस, ये तीन टाइप की फेमस सर्विसेज है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो सॉफ्टवेयर एज सर्विस इज द टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड। तो आपने क्लाउड का तो यूज किया होगा, अब मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे क्या गूगल ड्राइव क्लाउड का एग्जाम्पल है या नहीं है। ये आपका कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आपको करनी है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप बहुत सीरियसली वीडियो देख रहे हो, आपको अपना कोग्निजेंट का टेक्निकल असेसमेंट करेक्ट करना है। तो जल्दी जल्दी गूगल ड्राइव का मुझे ये बताओ। देखो ये आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया है कि गूगल ड्राइव एग्जाम्पल है या नहीं है क्लाउड का। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, जिसका भी सही कमेंट होगा उसकी कमेंट को मैं पिन करूंगा, पिन नहीं करूंगा मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा कई सारे स्टूडेंट्स का सही हो सकता है, तो पिन सिर्फ एक ही होगी, तो मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा, लाइक कर दूंगा उसकी कमेंट को। ऑप्शन ए है अमेजॉन वेब सर्विसेज, ऑप्शन बी है ड्रॉप बॉक्स, ऑप्शन सी है सिस्को वेबएक्स, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये कुछ हमारे एग्जाम्पल है क्लाउड के, तो इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा एग्जाम्पल है। तो जल्दी जल्दी गैस करो, एंड ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना मत भूलना। तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। Amazon वेब सर्विसेज, ड्रॉपबॉक्स, सिस्को वेबएक्स, ये सारे के सारे क्लाउड के एग्जांपल है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। विच आर्किटेक्चर लेयर इज यूज्ड एज बैकएंड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर किसी भी आप कोई भी चीज देख रहे हो, दो चीज होती है, एक होता है फ्रंट एंड पार्ट, एक होता है हमारा बैक एंड पार्ट। ये चीज सभी स्टूडेंट को पता होगी। तो ये सेम ये चीज पूछ रहा है कि कौन सा आर्किटेक्चर लेयर यूज होता है बैकएंड में, जो बैकएंड की प्रोसेस हो रही है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, कौन सा आर्किटेक्चर लेयर यूज होता है। ऑप्शन ए है क्लाउड, ऑप्शन बी है सॉफ्ट, ऑप्शन सी है क्लाइंट, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्लाउड, क्लाउड आर्किटेक्चर लेयर यूज होता है बैकएंड के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग में। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, एंड आपने काफी चीजें सीख ली होगी। हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट के भी क्वेश्चंस देखे, हमने क्लाउड के क्वेश्चंस भी करे, हमने SQL की क्वेरीज भी करी, तो आपको काफी चीजें समझ में आ चुकी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय अमेजोन। अब अमेजोन का तो हमेशा हर एक स्टूडेंट ने यूज किया होगा, तो बस आपको ये बताना है कि कौन सा क्लाउड का प्लेटफॉर्म है
जो अमेजोन प्रोवाइड करता है। AWS, ये इसका पूरी फुल फॉर्म है Amazon वेब सर्विसेज, क्लाउडेरा, एज्योर, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। जल्दी जल्दी गैस करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 99% स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा पहले से ही, तो जल्दी जल्दी गैस करो। 1 2 3 4 5। करेक्ट आंसर इज ए। तो सभी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, Amazon वेब सर्विसेज। सो गाइज हमने काफी कुछ देख लिया, आपको काफी चीजें समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। एंड ये सेशन जरूर आप इसका स्लॉट बुक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, काफी हेल्पफुल सेशन होने वाला है। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये मुझे मोटिवेट करता है आप लोग के लिए वीडियो लेके आने के लिए। रेगुलर वीडियोस इस चैनल पे आती है, बैक टू बैक कंटेंट आता है, बिल्कुल फ्रीली कंटेंट आता है। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।